धर्म को सबसे अच्छी तरीके से कौन समझा सकता है? इंसान समझा सकता है, भगवान समझा सकता है, परमात्मा समझा सकता है, धर्म प्रवर्तक कोई समझा सकता है, हिंदू धर्म का समझा सकता है, मुस्लिम धर्म का समझा सकता है, जैन धर्म का समझा सकता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले बहुत अच्छे तरीके से अगर हम ज्ञान लेना चाहें तो हम ले सकते हैं श्री रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस ने अपने जीवन काल में सभी धर्मों को उन्होंने धारण किया। क्रिश्चियन धर्म को धारण किया उन्होंने, सूफी धर्म को धारण किया, और रामकृष्ण परमहंस के विषय में तो इतनी विचारशील जो धर्म के लिए जो धारणा की बात है, उनसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि उन्होंने 6 महीने तक जो धारणा अपने अंदर बनाई, एक महिला की बनाई, उन्होंने कृष्ण भक्ति की, उन्होंने कृष्ण की भक्ति की। एक समुदाय होता है जो कहता है सखी प्रथा कहलाती है ये, जिसमें आदमी या मनुष्य अपने आप को राधा के रूप में या कृष्ण की सखी के रूप में देखता है। तो जब रामकृष्ण परमहंस उसमें डूब गए तो उनके साथ इतनी घटना हुई कि जो हम मासिक धर्म कहते हैं, महिलाओं का आता है, वो उनके साथ घटना होने लगी, मासिक धर्म आने लगा। ये विचार की बात होती है, धारणा की बात होती है कि जब हम जो धारणा, विचार को हम अपने धारणा बना लेते हैं, यानी जो हमारे विचार हैं वो हमने इस तरीके से धारण कर लिए कि वो धारणा का रूप धारण कर लिया उन्होंने, तो हमारे शरीर में वही प्रतिक्रिया होने लगती है। हमारे शरीर में जो बीज पड़ा हुआ है, जैसे भूमि में एक बीज है, बीज से एक वृक्ष तैयार होता है, और फिर उसी वृक्ष से एक बीज गिरता है और फिर एक नया वृक्ष तैयार हो जाता है। एक छोटे से बीज में इतनी शक्ति है कि वो इस विशालकाय सृष्टि को भर सकती है, अकेले ही एक बीज। यही मानव के शरीर में है कि वो बीज है, और वो बीज के इस भूमि में, ये हमारी जो शरीर की ये भूमि है पूरी, इसमें विभिन्न प्रकार के अनेक बीज हैं। आपने किस बीज में जल, खाद, पानी, बुद्धि, विवेक का दिया, आपने विवेक का जो जलपान कराया उस बीज को, तो वो आपके धारणा के रूप में होके धारण कर लिया। अब वो शरीर को, बुद्धि को उसी प्रकार से फल देगा, उसी प्रकार की उसे ग्रोथ मिलेगी जैसा बीज है। अब बीज के साथ साथ जो चाहिए पानी, खाद, पेड़ को, वातावरण, जो आत्मा की शुद्धि कहलाती है कि आत्मा की शुद्धि क्या होती है, तो आत्मा की शुद्धि क्या है, यही जो वातावरण, खाद, पानी की वृक्ष कितना अच्छा देगा, फल कैसे मिलेंगे। तो धारणा आपकी तो स्वर्ग, नरक, मोक्ष, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये सब क्या है? ये पृथ्वी, हमारा जीवन, सब कुछ ट्रायंगल में है, त्रिगुणात्मक। इनको बैलेंस करने के लिए एक कुछ है। ट्रायंगल क्यों है कि जब ये दोनों रहेंगे, रजस तमस को बैलेंस करने के लिए सत्य है। हमारे शरीर में भी यही है। रजस बढ़ा, प्रेम, धर्म, हर्षोल्लास, तमस बढ़ा, क्रोध, चिड़चिड़ापन, दूसरे के प्रति जलन। और हमें तब तक सत्य की प्राप्ति नहीं हो सकती जब तक इसकी बैलेंसिंग नहीं होगी, कि सुख भी आपके लिए वही, दुख भी आपके लिए वही, वही आपके लिए स्वर्ग है, वही आपके लिए नरक है। जब आपने स्वर्ग और नरक को बराबर समझ लिया तभी मोक्ष की प्राप्ति संभव है।
और यदि आप इसी में ही लगे रहे, नरक मिलेगा इसको करने से, इसको करने से स्वर्ग मिलेगा, तो बैलेंसिंग नहीं होगा, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति फिर कैसे हो सकती है। और आत्मा को क्या चाहिए? आत्मा को चाहिए मोक्ष। जीवन मरण का जो बंधन उसका चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, वो क्या इससे मिलेगा? ये सिंपल सी एक बात समझ लीजिए कि जो पृथ्वी में किसी भी चीज का, जब हमारे वैज्ञानिकों ने गए तो उन्होंने अणु की खोज की। हम आप भी एक अणु है, एक एटम है, और अणु जो मिलके बना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वही चीज है, सकारात्मक, नकारात्मक और बैलेंस करने वाला सत्य। इसी चीज से पूरी ब्रह्मांड की रचना हुई। जैसे हम एक एग्जाम्पल देते हैं कि आप कोई गाड़ी चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, तो उसमें गति है। अगर उसमें ब्रेक नहीं होगा तो आपने साइकिल चलाई तो वो चलती ही जाएगी। जैसे पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है, पृथ्वी को क्यों कहते हैं तापसी, तमस? उसमें गुरुत्वाकर्षण है, रोकने की क्षमता है, वरना आपने कोई पत्थर फेंका तो वो हमेशा पृथ्वी में घूमते ही रहेगा। तो रोकने के लिए कोई चीज चाहिए आपको, और जब तक रोकेगी नहीं तो वो नष्ट हो जाएगी सीधे करके। तो रजस, तमस और सत्य की ही, जब तक सत्य नहीं है तब तक धर्म संभव नहीं है। सत्य का धर्म, तमस का धर्म, यह आपको एक धारणा बना के आप चल दिए, और बैलेंसिंग जब तक नहीं आप लेते हो सत्य की, तब तक जन्म मरण के बंधन से आप निकल नहीं सकते हैं।